नाजरीन, पाकिस्तान ने मिस्र को JF-17 थंडर देकर एक वाज़े पैगाम भेजा है, तुम अकेले नहीं। ये सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एतमाद और कुव्वत इरादी का निशान है। जब ये थंडर आसमान में गूंजेगा तो दुश्मन जान लेगा कि रद्द अमल फौरी और फैसला कुन होगा। JF-17 की रफ्तार, रेंज और जदीद स्टैंड ऑफ हथियार मिस्र की दिफाई सलाहियत को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान की मुकम्मल टेक सपोर्ट और तरबियत के साथ ये एक मुकम्मल पैकेज है, न कि महज एक तोहफा। इस कदम ने दोस्ती को फौजी और स्ट्रेटेजिक बंधन में बदल दिया है, जो एतमाद बढ़ाता है। ज़रूरत पड़ने पर यह तैयारा मिस्र के लिए एक काबिल भरोसा दिफाई जवाब साबित होगा। ये रिश्ता महज हरबी नहीं, एक मुश्तरका अज़्म है, साथ खड़े रहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने मिस्र के बहादुर सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो न सिर्फ आसमान पर बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मिस्र अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत इसके साथ खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया, सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को इस खतरनाक हथियार की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मिस्र को JF-17 थंडर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई नई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? तो आइए हकीकत जानते हैं। बात यह है कि सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि एक सिपाही है। उसने अपनी फ़ौज में रहकर मैदान जंग देखा, दुश्मन के वार भी देखे और आवाम के दर्द को महसूस किया। जब वो बरसरे इख्तिदार आए तो मिस्र एक खतरनाक मुआशी और अस्करी बुहरान से दो चार था। दहशतगर्दी, दहशतगर्द गिरोह और बैरूनी मुदाखलतें मुल्क के हर कोने में मौजूद थीं। फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतें सदियों से मिस्र के वसाइल पर कब्जा करती रही हैं, कभी फौजी मशकों के बहाने, कभी इमदाद के नाम पर। लेकिन हकीकत में सोना, तेल और नेचुरल गैस के ज़खाई पर कब्जा करना मकसद था। और जब सदर अल सीसी ने कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ अपने अवाम का है तो दुश्मनों के होश उड़ गए। फ्रांस की फ़ौज निकाली गई, मगरबी ताकतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अब मिस्र खुद मुख्तार है। मगर ये आसान काम नहीं था, क्योंकि जो ताकतें तुम्हारी ज़मीन को लूटती हैं वो सिर्फ बातों से नहीं छूटती, वो साजिशें करती हैं, बगावतें करवाती हैं और अंदर से तोड़ने की कोशिश करती हैं। यही सब सदर अल सीसी के साथ भी हुआ। बगावतें, कत्ल की साजिशें, दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल करना ताकि वो अंदर से टूट जाएं और बैरूनी कब्जा मुमकिन हो। मगर ये शख्स झुका नहीं। उसने कहा कि अवाम की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती, असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे में है। और यही वो लम्हा था जब मिस्र को एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान से वार करे। और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने मिस्र की तरफ हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सदर अल सीसी की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन मिस्र की सरजमीन पर मैली आंख भी उठाए तो जवाब सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि फ़िज़ाओं से भी मिले। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार रखता है, यानी दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए सेकंड्स का मोहताज है। 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसके हथियार किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बम, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है। रात क्रूज मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह कर सकता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जायम कर देता है। ये सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है। JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल $80 मिलियन में है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में दस्तयाब है। और पाकिस्तान मुकम्मल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, पुर्जे और मरम्मत का निज़ाम भी देता है। यानी मिस्र को ये तैयारा मिले तो वो मुकम्मल पैकेज हासिल करेगा। इससे सदर अल सीसी एतमाद के साथ दुश्मन के सामने डट सकेंगे। नाजरीन,
हाल ही में इस्लामी मुल्कों के सरबराहों की OIC मीटिंग में पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो की बात की और मिस्र को इसमें सपोर्ट दी ताकि अगर कोई मुस्लिम मुल्क खतरे में हो तो तमाम मुल्क उसके साथ खड़े हों। पाकिस्तान ने सदर LCC को वाज़े पैगाम दिया कि वो इस नए इत्तेहाद का मजबूत हिस्सा हैं और अगर कोई दुश्मन मगरिब या इसराइल की शक्ल में मैली आंख उठाए तो JF-17 थंडर और मुश्तरका फौजी तैयारी इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने मिस्र के फौजी अफसरों की तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया। फिजाई, ज़मीनी और साइबर दिफाई तरबियत में ताउन बढ़ाया गया है। मिस्र के शिमाली अफ्रीका में साहिली इलाकों से लेकर नील वैली के दाखिली इलाकों तक JF-17 इस्तेमाल कर सकता है। इस तैयारे की मौजूदगी दुश्मन को 500 किलोमीटर के दायरे में भी रोकने की ताकत रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान, मलेशिया और अब मिस्र के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं ताकि एक मजबूत दिफाई ब्लॉक कायम हो जो न सिर्फ महज जंग के लिए बल्कि नजरियाती और दिफाई हमाअंगी के लिए हो। ये इत्तेहाद मगरिबी ताकतों के साम्राज्यी अज़ाइम का जवाब है। मिस्र के वसाइल और अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए ये नया ब्लॉक बहुत अहम है। इसके जरिए पाकिस्तान और मिस्र दोनों अपनी फिजाई, ज़मीनी और साइबर ताकतों को मजबूत कर सकते हैं। नाजरीन, ये तैयारा महज एक जंगी हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है कि मिस्र के दुश्मन आगे बढ़ें तो जवाब हर सिमत से आएगा और जब ये JF-17 थंडर मिस्र के आसमान पर परवाज करेगा तो दुश्मन के कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो कोई महफूज नहीं रहता। नाजरीन, पाकिस्तान और मिस्र का ये इत्तेहाद न सिर्फ दिफा बल्कि एक नए नजरियाती और अस्करी इनकलाब की शुरुआत है और आने वाले बरसों में ये ब्लॉक ब्रिक्स, SCO और दीगर आलमी इत्तेहादों के मुकाबले में अपना मकाम बनाएगा। ये इत्तेहाद उन सब ममालिक के लिए उम्मीद बनेगा जो मगरबी साम्राज्य से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और अपनी ज़मीन, वसाइल और अवाम की हिफाजत को तरजीह देते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और मिस्र का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है।